डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो कि सभी बैचेस आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें अभी तक आपने अध्याय 3.5 के कुछ क्वेश्चन किए थे और वो एक्सरसाइज आपकी कल फिनिश हो चुकी थी। जैसे कि आज अपन शुरू कर रहे हैं वो आपके एक्सरसाइज 3.6 है और उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में समझाया था। आज उस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको आगे आने वाली वीडियो नहीं मिल पाएंगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग लाइक कर दें। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी तक 3.5 में हमने केवल एक ही विधि सीखी, जो कि कौन सी थी? बीजगणित विधि। और अभी तक आप अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से 3 विधियां सीख चुके हो। कौन कौन सी विधि? एक तो आप सीख चुके हो विलोपन। सबसे पहले कौन सी सीख चुके हो? विलोपन। उसके बाद आपने कौन सी सीखी है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। और उसके बाद आपने कौन सी सीखी है? वज्र गुणन विधि। कौन सी सीखी है? वज्र गुणन विधि। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 3 विधियां हम सीख चुके हैं और इन 3 विधियों से ही किसी भी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं जो उनसे हमसे सवाल में कहा जाए। और यहाँ से x का मान निकलता है और काय का मान निकलता है, y का मान निकलता है। लेकिन आज जो आपको सवाल कर रहे हैं वो सवाल कुछ अलग तरीके से हैं। तो आइए देखते हैं कि उन सवालों को करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि कल मैंने आपको पहला सवाल थोड़ा सा हिंट के रूप में समझाया था। आज पहले ही सवाल को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा गया है? निम्न समीकरण के रैखिक युग्मों को निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल कर हल कीजिए। अब यहाँ पे रैखिक समीकरणों के युग्म युग्म में बदल के हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो आपको सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है? 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देन आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है जो कि कौन सी है? 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1/2x लिखा है और प्लस के 1/3y लिखा है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था? उसमें ऐसे करके लिख के आता था, मतलब x और बाही दोनों ही आपको ऊपर मिल जाते थे और एक सिंपल से रूप में इक्वेशन मिल जाती थी। तो आप उन इक्वेशनों को क्या कर देते थे? सॉल्व कर देते थे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन थोड़ी सी सही नहीं बनी है। हम इन इक्वेशनों को सबसे पहले एडजस्ट करके सही बनाएंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं तो सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमें करना है सॉल्व। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/2x लिखा है। क्या लिखा है? 1/2x प्लस के 1/3y इज इक्वल टू में 2। आज की क्लास आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, क्योंकि कल कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझा दिया करो। तो ठीक है, आज देखते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं और एक इक्वेशन को थोड़ा सा सही से लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका 1/2x जो लिखा है, अब हमें इसे एक सिंपल रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि 1/x को क्या मान लिया हमने? a, मतलब लेट हमने कर लिया या पुट कर सकते हो, पुट कर दिया या लेट कर दिया कि 1/x इजकल टू क्या हो जाएगा? a। और यह तथा 1/बाई, ये वाला 1/बाई, इससे हमने क्या पुट कर लिया? b, या इसे हमने क्या मान लिया? b। हमने एक सिंपल रूल मान लिया कि 1/x को हम a लिखेंगे, 1/बाई को हम क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जो कि तरीका क्या है? यहाँ पे देखोगे a/2, क्योंकि 1/x की जगह पे a आ जाएगा और अपॉन में क्या लिखा है? 2, प्लस b/3 इज इक्वल टू में कितना लिखा जाएगा? 2। यहाँ पे अब आप देखोगे तो इसे सॉल्व कैसे करोगे? 2 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो जैसा कि आप सब जानते हो कि एलसीएम कितना आएगा?
6 आएगा। कितना आएगा एलसीएम? 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ देखें, 3a हो जाएगा प्लस के 2 का b से करोगे 2b हो जाएगा, और इक्वल टू में 2 चल रहा है तो 6 का 2 से करोगे कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू में 12 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपकी जो इक्वेशन एकदम सही बन के आई है वो क्या है? 3a प्लस के 2b इज इक्वल टू में 12। 3a प्लस के 12, 3a प्लस के 2b बराबर में 12। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको जो एक्यूरेट इक्वेशन मिली है वो आपकी इक्वेशन ये है, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रही है। ये तो बात होगी भी पहले वाले की। कौन सी वाले की बात होगी? ये तो पहले वाले की। अब हमें कौन से वाले से करनी है? दूसरे वाले को भी इक्वेशन को एक सिंपल रूम में हमें बनाना है। तो आइए देखेंगे दूसरे वाली इक्वेशन को भी हम कैसे। पहले हम इक्वेशनों को बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमने देखा कि यहाँ पे जो आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन आपकी क्या है, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान से कि 1/3x कितना दिया गया है? 1/3x प्लस के 1/2y इज इक्वल टू में 13/6। ये आपको जो इक्वेशन दी गई है, अब इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा सही से करके बनाना है। और इस इक्वेशन को सही से कैसे बनाओगे? तो तरीका वही है, कुछ लोगों को यहाँ पे दिख नहीं पा रहा होगा, तो तरीका वही है। यहाँ पे जरा सभी लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका लिखा है 1/3x और ये है 2y। तो तरीका वही है कि भाई 1/x को आपने क्या मान लिया है? a मान लिया है। 1/y को आपने क्या मान लिया है? b मान लिया है। तो क्या हो जाएगा? a/3 हो जाएगा प्लस के v/2 हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू होगा 13/6। भाई 3 और 2 का एलसीएम हमें पता है 6 आता है। 2 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। 3 का b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b हो जाएगा इज इक्वल टू में 13/6। 6 से 6 कट जाएगा आपका, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि 2a प्लस के 3b इज इक्वल टू में 13। मतलब 2a यहाँ से बचेगा प्लस 3b, और इस साइड केवल क्या बचेगा आपका? 13 बचेगा। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने दोनों ही इक्वेशनों को एक सही रूप में लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो आपकी पहली इक्वेशन बन के आई थी वो आपकी इक्वेशन ये है, तो हमने इस इक्वेशन से क्या किया कि a का मान निकाल लिया। मतलब अब आपको ये दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, 3a प्लस के 2b इज इक्वल टू में 12 और 2a प्लस के 3b इज इक्वल टू में 13। तो साथियों क्वेश्चन को आपको करना कैसे है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे न तो ये कहा गया है कि आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएं, न तो आपसे ये कहा गया है कि आप इसमें विलोपन लगाएं, और ना ही आपसे ये कहा गया है कि आप इसमें बज्रगुणन लगाएं। तो साथियों आप इस क्वेश्चन को 3 विधियों में से किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, और किसी भी विधि से सॉल्व करोगे तो आपके ए और बी के मान आ जाएंगे। किसी भी विधि से कर लो। अब जैसे मान के चलो कुछ छात्रों को यहाँ पे विलोपन विधि समझ में नहीं आई तो वो प्रतिस्थापन से कर लेगा, प्रतिस्थापन से नहीं आई तो वो बज्रगुणन से कर लेगा, बज्रगुणन नहीं आई तो वो विलोपन से कर लेगा। मतलब एक ना एक विधि तो आई ही होगी उसे समझ में अभी तक। तो जैसा कि विलोपन विधि तो आपकी बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बार प्रतिस्थापन और रिवाइज कराता हूँ और अगले क्वेश्चन में विलोपन भी रिवाइज कराऊंगा। तो यहाँ पे अब अगर देखोगे तो ये इक्वेशन है आपकी, और इस इक्वेशन से हमें निकालना है ए का मान। कैसे निकालोगे साथियों? तो देखो 3a इज इक्वल टू में 12 माइनस के 2b, मतलब 2b का इस साइड CTS कर देंगे, मतलब पक्षांतर कर देंगे। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस के 2b अपॉन 3। ये साथियों काय की वैल्यू आ चुकी है? ये वैल्यू आ चुकी है आपकी ए की, और उससे हमने दे दिया कोई एक समीकरण नंबर 4। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें करना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, अगर आपने इस वाले समीकरण से निकाली है ए की वैल्यू तो आप इसको इस वाले समीकरण में रखेंगे, मतलब अगले वाले में रखेंगे, और अगर आप इस वाले से निकालते तो आप पहले वाले में रख देते। तो साथियों अभी हमने इस वाले समीकरण से ए की वैल्यू निकाली है तो हम दूसरे वाले में रखेंगे, और यहाँ पे मुझे ए दिख रहा है, हम ए की जगह पे ही ये सारी वैल्यू रखने वाले हैं। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे कि समीकरण 4 से ए का मान रखने पर। अब ए का मान हमने रखा
तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि ये है आपका समीकरण। सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि ये जो समीकरण है, मैं ये समीकरण लिख रहा हूँ आपका 2a प्लस के 3b इज इक्वल टू में 13। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 2 और a की वैल्यू रखोगे 12 माइनस के 2b अपॉन 3 प्लस के 3b और इज इक्वल टू में 13। सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही माइनस के 4b हो जाएगा और 3 का इस साइड होगा प्लस के 9b हो जाएगा और इज इक्वल टू में 3 का इससे करोगे तो 39 हो जाएगा आपका। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे 9b और ये 4b, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपका 5b बचेगा और इस 24 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 39 माइनस के 24 होगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना बचेगा, 15 बचेगा। मतलब 5b इज इक्वल टू में कितना बचेगा, 15 बचेगा। और अगर अब आपसे कोई कहता है कि आप b की वैल्यू निकालो तो b की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे कि 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो b की वैल्यू आपको मिल चुकी है। b की वैल्यू कितनी है साथियों, 3। अगर b की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3 है तो b की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो काय की वैल्यू आपको मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले यहाँ इस समीकरण में हमें b की वैल्यू रखनी है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हो कॉपी में वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब b की वैल्यू हमें मिलने के बाद हमने क्या किया, a बराबर 12 माइनस के 2b और अपॉन में 3। यहाँ पे हमें रखना है b की वैल्यू और जैसे हम यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो a इज इक्वल टू में 12 माइनस के 2, b की वैल्यू हमारी 3 है, अपॉन में 3 कर दिया हमने। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 माइनस के 6 आएगा और अपॉन 3 है। 12 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 6 बचेगा, अपॉन में 3 है, कट करते हो तो कितना बचेगा, 2। मतलब ये हुआ साथियों कि a की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2, ये रही, और b की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 3। a और b की वैल्यू मिलने के बाद अब आपको सवाल में करना क्या है, अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर तो आपको x का और y का निकालना है। क्या निकालना है, x का और y का। तो जरा यहाँ पे देखोगे कि अब आगे आपको कैसे करना है। अभी केवल a और b की वैल्यू आई है तो x और y का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी लोग यहाँ देखें। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि आपने क्या माना था दोस्तों, आपने माना था 1/a बराबर a, मतलब 1/x बराबर आपने क्या माना, a माना। 1/y बराबर आपने क्या माना, b माना। तो हम a की वैल्यू रखेंगे यहाँ और यहाँ काय की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे। तो अगर आप साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहले वाले में a की वैल्यू रखते हो तो 1/x बराबर a की वैल्यू आपकी आई थी, कितनी आई थी a की वैल्यू, 2। तो अपॉन में 1 मानोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू में 1 और x इज इक्वल टू में 1/2। x की वैल्यू आ चुकी है, यही तो पूछा गया था। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 1/y इज इक्वल टू में 3, क्योंकि b की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3 आई है। अपॉन में क्या मानोगे, 1 मानोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे साथियों तो 3y इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू में 1/1 कितना आ जाएगा, 3। तो साथियों आपने देखा कि x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि आप x का मान निकालें और y का मान निकालें, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों आज ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब वाला बटन सभी लोग दबा दें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपने एक x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। साथियों आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि अगर जैसे मान के चलो आप यहाँ पे आपने आंसर तो निकाल लिए, x का मान आ गया आपका, x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। तो साथियों मैं आपको एक बहुत अच्छी शानदार चीज बताने वाला हूँ कि आपने आंसर निकाल लिए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हमने आंसर निकाले हैं वो हमारे आंसर एकदम सही है। तो साथियों आज मैं आपको आंसर चेक करना भी सिखाऊंगा
कि जो आपके आंसर निकल के आए हैं क्या वो आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों आप देखते हैं मैंने पहले वाला समीकरण ले लिया, आप चाहे कौन सा ले लो, चाहे दूसरा वाला ले लो, चाहे पहला वाला ले लो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसकी एलएचएस में एक्स और वाई का रखूंगा मान, और हम आरएचएस देखेंगे, अगर आएगा तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारे दोनों आंसर गलत है। तो साथियों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो 1/2 इंटू में, और एक्स का मान आपका है 1/2, एक्स का मान 1/2 आया था, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू में वाई का मान आया था आपका 1/3। तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या बचेगा केवल 1, 3 से 3 कटेगा, यहाँ भी क्या बचेगा केवल 1, और 1/1 प्लस के 1/1। साथ ही ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा आपका 2, जो कि आपके आरएचएस में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो आंसर आए हैं वो एकदम कैसे हैं, करेक्ट है। तो साथियों आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपके आंसर जो आए हैं वो सही है या गलत। ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है, आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ऐसे एक्स और वाई के मान रख के अपने आंसर को क्या कर सकते हो, अपने आंसर को एकदम पक्का कर सकते हो, 100% सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर तरीका समझ में आया होगा, और आपको ये आंसर की जांच करना भी आपको समझ में आई होगी। तो साथियों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो संख्याएं दी गई हैं वो हमें दी गई हैं रूट में, क्या में दी गई हैं, रूट में दी गई हैं। दोनों समीकरणों में जो संख्या हमें दी गई हैं वो हमें काय में दी गई हैं, रूट में। तो हमने क्या किया कि पहले वाले को समीकरण 1 दे दिया और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब दोस्तों हमने इसमें क्या किया कि 1/x को पहले वाले सवाल में आपने उसमें 1/x को ये माना था, क्यों माना था, क्योंकि वहां बटे में x आ रहा था एक। लेकिन यहाँ 1/x नहीं आ रहा बटे में, यहाँ 1/√x है, क्योंकि यहाँ √x है और √y है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ करना नहीं है, 1/√x को ये मान लेंगे और 1/√y को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। 1/√y को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। अच्छा क्वेश्चन करने का तरीका वही है, क्वेश्चन करने का तरीका वही है, केवल बस बदलना है, संख्याएं बदलनी है बस। देखो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो दोस्तों हमने देखा कि जब हमने ये मान लिया कि 1/√x को a मान लिया, 1/√y को b मान लिया, अब देखेंगे कि आगे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपको समीकरण दिया गया है, तो जरा बताइए कि 2a हो जाएगा, क्योंकि ये √x 1/√x को 1/√x को आप क्या मान चुके हो, a मान चुके हो। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 2/√x लिखा है, 1/√x तो लिखा नहीं है, फिर आपने यहाँ a क्यों लिख दिया। तो आइए थोड़ा सा उनको भी जरा क्लियर करते हैं कि 2/√x जो लिखा है आप जरा गौर से देखोगे तो ये 1/√x भी है, क्योंकि दो में एक का मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है सवाल में। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 1/√x है और उसका है 2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसे हमने मान लिया, a मान लिया, और उसके बाद हमने देखा कि समीकरण बनाने की कोशिश की। तो समीकरण साथियों कैसे बनेगा, यहाँ पे देखोगे तो 2a हो जाएगा प्लस के 3b हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखा है, 2 लिखा है। इस वाले से समीकरण बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 4a हो जाएगा 9b हो जाएगा इज इक्वल टू में -1 हो जाएगा। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हो ये समीकरण पहले बन गया है आपका, और ये समीकरण दूसरा भी बन गया है। इस क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार प्रतिस्थापन विधि लगाई गई है, लेकिन मैं आपको विलोपन भी बताता हूँ। लगाई प्रतिस्थापन गई है लेकिन बताता हूँ विलोपन भी है, दोनों साथ में बताऊंगा। अब अगर आपको इसे विलोपन से करना है तो किसी भी एक चर राशि के मान को बराबर करना होगा दोस्तों, ठीक है सर जी करना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मुझे 2a दिख रहा है, यहाँ पे 4a दिख रहा है, इन्हें कैसे बराबर करोगे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों यहाँ अब ये 2a नहीं रहेगा, अब ये कितना हो जाएगा, तो साथियों अब ये हो जाएगा आपका 4a, कितना हो जाएगा अब ये आपका 4a, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे। और फिर यहाँ पे घटाने पर लिखोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, इसको सॉल्व करते हो तो ये कट जाएगा, 6 और 9 ये हो जाएगा 15 भी हो जाएगा आपका। और ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब b का मान सीधा आ जाएगा कितना, 5/15, और कट करोगे तो 1/3। तो b का मान 1/3 आ गया, देखो विलोपन विधि से।
आप यहाँ देखोगे तो साथियों ये देखो, प्रतिस्थापन से बी का मान कितना आया, 1/3। तो क्वेश्चन का आंसर सेम आना है। आप किसी भी तरीके से कर लो, चाहे विलोपन से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विलोपन समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस वाले समीकरण से हमने निकाला भाई ए का मान। तो ये समीकरण क्या है हमारा, तो दोस्तों ये समीकरण है हमारा 2a प्लस के 3b इज इक्वल टू में 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2a बराबर में कितना कर दो, 2 माइनस के 3b। ये कैसे हो गया, हम 3b को इस साइड लेके गए, मतलब 3b का हमने क्या कर दिया, CTS। क्या कर दिया, 3b का हमने CTS। अब यहाँ पे देखोगे कि हमने a बराबर देखा, तो a बराबर कितना आएगा, 2 माइनस के 3b अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो ये दोस्तों हमारा निकल के आ चुका है काय का मान, a का मान। अब ये हमने a का मान जो निकाला है वो हम इस वाले समीकरण में रखेंगे, जैसे कि अभी रख के आ रहे थे। और किसकी जगह पे, 4 के बगल से। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने जैसे ही मान रखेंगे और मान रखने के बाद क्या होगा, तो सभी लोग जरा यहाँ पे देखें गौर से कि 4 और a की जगह a का मान कितना है, 2 माइनस के, ये सभी लोग यहाँ देखो जरा, 2 माइनस 3b, ये रहा a का मान अपॉन 2। उसके बाद समीकरण में क्या लिखा है, माइनस के 9b, तो माइनस के 9b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। तो साथियों हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लिखा है, सभी लोग देखें जरा, 4 2 माइनस के 3b अपॉन 2 माइनस के 9b इज इक्वल टू में -1। ये 2 से ये कट जाएगा कितनी, 2 बार। तो अब 2 का मल्टीप्लाई करना है अंदर, 4 का नहीं करना साथियों। तो यहाँ देखो जरा कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 6b माइनस के 9b बराबर -1। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस के 15b बराबर माइनस का 1। यहाँ पे सॉल्व करते हो तो 4 को इस साइड लेके जाओगे, कितना बचेगा आपका, ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जरा देखोगे जो 4 जैसे इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 15b इज इक्वल टू -1 माइनस के 4, -1 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, -5। और -5 जैसे ये पे होगा तो आप सभी लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि माइनस से क्या कटेगा, माइनस। और आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू में 5 अपॉन 15। कट करते हो कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये है आपके b का मान, जैसे कि आपका विलोपन विधि से भी आंसर आया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर आया था, ठीक है, और इस वाली विधि से भी आपका आंसर आ चुका है। अब आप करोगे क्या, इस b के मान को कहाँ रखोगे, जरा मुझे ये बताओ। तो सर जी इस b के मान को मैं कहाँ रखूंगा, तो इस b के मान को मैं समीकरण नंबर 4 में रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप मान रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो सभी लोग यहाँ देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस b के मान को आपको कहाँ रखना है, इस b को मान को हमें यहाँ रखना है। तो इस b के मान को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखेंगे a बराबर में 2 माइनस के 3 और b का मान है 1/3 अपॉन में 2। ये 3 से 3 कटेगा तो a बराबर 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। ये आपका a का मान आ चुका है, ये आपका b का मान आ चुका है, लेकिन आंसर आपका नहीं आया। तो आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे अभी उस क्वेश्चन में किया था सेम वही तरीका इस क्वेश्चन में लगाएंगे। हमें ए और बी के मान मिले। अब सभी लोग यहाँ देखें, आपने क्या किया था, आपने किया था दोस्तों 1 में रूट एक्स को आपने ए माना था, और क्या किया था आपने कि 1 में रूट बाई को आपने क्या माना था, बी माना था। तो दोस्तों देखोगे जरा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सभी लोग यहाँ देखें, 1/√x बराबर में a माना था तो 1/2, क्योंकि एक ही वैल्यू है ये। अब दोस्तों आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √x बराबर 2। अब यहाँ से मुझे रूट का चिन्ह हटाना है तो हम क्या कर दें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों इस पे से रूट हट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4। कितना आ जाएगा x का मान आपका, 4। अब दोस्तों कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये स्क्वायर किया है बोथ साइड स्क्वायरिंग की है या दोनों साइड का वर्ग किया है, तो ये रूट कैसे हट गया। तो साथियों मैं थोड़ा सा आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर है 1/2 की,
कितने की पावर है एक्स पे, 1/2 की। और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, क्या करोगे इसका स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा पावर में, ठीक है। तो केवल क्या बचेगा, एक्स से पावर 1, इसका मतलब केवल क्या बचेगा एक्स। लेकिन यहाँ जैसे ही वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब जरा ये देखें कि बाई का मान कैसे निकलना है। तो साथियों आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/√बाई बराबर में 1/3। तरीका वही है, आप थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूँ कि बाई बराबर आएगा आपका 9। कैसे आएगा बाई बराबर 9, स्क्वायर करोगे, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, एक से सीधा भी काट सकते हो, सिंपल सा नियम है। कितना आ जाएगा, बाई बराबर 3। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और पहले वाला क्वेश्चन जो था वो आपका रूट में नहीं था, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कायम है रूट में था। रूट में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी होगी और दोनों पक्षों का क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू 4 आ चुकी है और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। आगे देखते हैं कि इस तरीके के और हमें कैसे कैसे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसमें आपको मानना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 1/x लिखा है, ये 1/x को हमने क्या मान लिया, 1/x को हमने मान लिया a। साथियों यहाँ पे अब 1/बाई क्यों नहीं माना, क्योंकि y वाला बटे में है ही नहीं है, तो हम y वाला बटे में क्यों माने। तो जैसे कि हमने देखा कि हम तो एक ही काम करेंगे कि 1/x को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। और 1/x को अगर हम a मानते हैं तो यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, जरा सभी लोग देखें ध्यान से कि 1/x को a माना हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4a बनेगा प्लस के 3y लिखा रहने दो इज इक्वल टू में 14। एक समीकरण आपका ये बन गया। और इस वाले से क्या बनेगा, 3a बनेगा माइनस 4y बराबर 23। ये दोनों आपके समीकरण बनेंगे और इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो प्रतिस्थापन से, चाहे तो विलोपन से, चाहे तो बीजगुणन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों मैंने यहाँ देखा कि इसमें एक बार फिर से हमने प्रतिस्थापन विधि लगाई। और प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे, जरा सभी लोग यहाँ देखें कि आपका समीकरण है, समीकरण क्या है आपका, 4a प्लस के 3y इज इक्वल टू में 14। यहाँ पे हमने एक की मान निकालने की कोशिश की, तो एक का मान कैसे निकालेंगे, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे निकालना है हमें एक का मान। तो एक का मान अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, बाई वाले को पहले CTS करो। तो 4a बराबर में 14 माइनस के 3y, तो a बराबर में 14 माइनस के 3y अपॉन में 4। ये आपकी एक नई इक्वेशन बन के आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ये अगर आपने निकाल ली है तो ये का मान आप कौन से वाले में रखोगे, अगले वाले समीकरण में हम रखेंगे, मतलब समीकरण 2 में जो आपने बनाया था। यहाँ पे एक ही जगह इतना सारा मान रखना है, तो आइए सभी लोग देखते हैं कि कैसे इस मान को हमें रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा ये था हमारा समीकरण और ये रख रहे हैं हम मान, 18 माइनस के 3y अपॉन 4 और माइनस के 4y, तो ये भी माइनस के 4y इज इक्वल टू में 23। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, क्योंकि 3 से 4 कट नहीं रहा ना, इस वजह से 3 से ये 4 कटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का 14 से 42, 3 का 9 से, सॉरी 3 का 3 से 9 आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, ये जो 4 बचा है उसका मल्टीप्लाई करो, 4 का 4 से 16, 4 का 23 से 92। एंड देन हमने यहाँ पे देखा कि अब हमें करना क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि साथियों ये आपका y है, 9b नहीं है, कितना है, 9 बाई है। देखो मैं दोबारा से लिख के बताता हूँ, 14 माइनस के 9 बाई माइनस के 16y इज इक्वल टू में 92। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको b दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे बाई है, क्या है यहाँ पे y है, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है भाई। तो सही कर लेना आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखोगे 9 और 16 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 25y इज इक्वल टू में
92 माइनस के 42 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा आपका 50 बचेगा। कितना बचेगा 50 बचेगा। एंड देन y की वैल्यू निकालते हो तो 15 अपॉन -25 होगा। कट करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू आपकी आ चुकी है -2। निकालनी काय की वैल्यू है a की वैल्यू, x की नहीं a की वैल्यू, क्योंकि हमने a की तो माना था। x की वैल्यू वो सॉरी a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी सभी लोगों को पता है कि इस y की वैल्यू को हमें कहाँ रखना होगा, समीकरण नंबर इस वाले में। तो सभी लोग देखें जरा कैसे रखेंगे। a इज इक्वल टू में 14 माइनस के 3 y की वैल्यू -2 अपॉन में 14 प्लस के 6। साथियों अब ये कोई नहीं पूछेगा मुझसे कि ये प्लस के 6 कैसे हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आपने देखा अपॉन 4 a इज इक्वल टू 20 अपॉन कितना आ जाएगा 5। a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5, लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने क्या माना था, आपने 1/x को माना था a, तो 1/x आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अपॉन में 1 क्रॉस करो मल्टीप्लाई। आपका x का मान और y का मान आपका सीधा आ चुका है -2। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथियों इन क्वेश्चनों को आप ऐसा नहीं है कि प्रतिस्थापन से करो, आप विलोपन से भी कर सकते हो तो भी आपके आंसर यही आएंगे। आप बजगुणन से भी कर सकते हो तो भी आंसर ही आएंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि जो क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन से कराए जा रहे हैं ये वाली, वो सारे क्वेश्चन आपको विलोपन विधि से करना है। अगर आप करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे, और नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। कैसे इसे सॉल्व करोगे तो सभी लोग यहाँ देखें कैसे हमें सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही